हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ज़िंदगी हमारी ना एक कहानी की तरह है जो बस आगे बढ़ती जाएगी। वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, बल्कि हम इंसान हर चीज़ के मोहताज होते हैं और हम ही झूठ में परेशान होते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। वो तो ज़िंदगी है, जैसा हम करेंगे वो आगे बढ़ेगी। बस हमारे कर्म जो है ना वो ये बताते हैं कि आगे अच्छा होगा कि बुरा होगा, जो भी होगा। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो जो हम करते हैं ना उसी का रिजल्ट जो है वो भविष्य में मिलता है। ये चीज़ें हमें तब समझ में आती हैं जब चीज़ें हो जाती हैं, तब ऐसा लगता है ना कि हमने पहले ये काम किया था उसी का नतीजा है, शायद ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता। होता है ना, आप लोगों को भी ऐसा अनुमान होता होगा। तो मैंने जो अपने जीवन में सीखा, इतना तो सीखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसका आभास हमें पहले से होता है कि ये गलत है चीज़ें और ये हमें नहीं करनी चाहिए, या अभी तो ये चीज़ें ठीक लग रही हैं, आगे के लिए हमारे हमारे लिए नहीं ठीक है। तो उस चीज़ को ना तुरंत वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। उसको कहीं से भी आपको आगे नहीं ले जाना चाहिए। उस समय हम लोग मोह माया में फंसे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं छोड़ पाते, हम उनसे दूर नहीं हो पाते उन चीज़ों से। लेकिन ऐसा करने से ये होता है कि एक दिन वो इंसान या वो चीज़ हमें दूध की मक्खी की तरह, जो कहते हैं ना कि निकाल के फेंक देना, या अपने जीवन से कचरे की तरह निकाल के फेंक देना, इस तरह से वो करके चले जाते हैं। और फिर हम सोचते रह जाते हैं, फिर हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और फिर किसी को कोई परवाह नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं से ये देखा जाए ना कि अब ये हमारे कर्मों की तो बात है कि अगर हमने समय रहते उन चीज़ों को त्याग दिया होता या उन चीज़ों में आगे बढ़े ही नहीं होते जिसका हमको पहले से पता है कि वो चीज़ें अच्छी नहीं है, तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन हम तो बहुत कुछ सोचने लगते हैं, रिश्ते बचाने लगते हैं, और अपने आप को ये सोचते हैं कि क्यों प्रॉब्लम में डालना, क्योंकि चीज़ों को छोड़ने में तकलीफ होती है। जैसे चल रहा चलने देते हैं कुछ दिन के सुख के लिए, मतलब हम आगे का जो अंजाम होने वाला है उससे हम बेफिक्र हो जाते हैं। तो ये हमारे कर्मों का तो फल था जो हमारे सामने आया। तो वही चीज़ है कि घुमा फिरा के जो भी चीज़ें होती है ना, ये जीवन में हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। हम जो करते हैं वही मिलती हैं, क्योंकि जीवन तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब वो अच्छे से बढ़े या खराब तरीके से बढ़े, जैसे भी बढ़े वो तो आगे कहानी चलेगी। एक कहानी है, समझिए, हमारे जीवन की, हर इंसान की अलग अलग कहानी है। अब कैसा करना है, क्या करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कोई भी ऐसा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी से, या ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, सोच समझ के अगर काम किया जाए, एक प्लान के तहत काम किया जाए, हर चीज़ को सोच समझ के कोई भी कदम उठाने से पहले, जैसे हड़बड़ाहट में तो कोई काम नहीं, कि अभी कोई अगर आपको बहुत दबाव बना रहे, नहीं अभी नहीं, अभी होता है ना कि कोई काम तत्काल करना है, तो अगर मन भी करे ना तत्काल करने का तो भी रुक जाइए थोड़ा, जरूर थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, सोचिए समझिए तब कोई कदम उठाइए। तो अगर इस तरह से सोच समझ के समझदारी से काम किया जाए तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हुई ना तो वो सॉल्व हो जाती है, और हमें आइडिया मिल जाता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये तो हुई जीवन की बात। ऐसे ही चल रहा है, सबकी कहानी इसी तरह से चल रही है, मेरी भी कहानी ऐसे ही चल रही है कि आए दिन परिवर्तन होना है जीवन में। और कहते हैं ना कि एक इंसान जब पैदा हुआ है तो उसके ऊपर पहले तो नहीं होती हैं, लेकिन बाद में जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। अब उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए फिर इंसान हाथ पाँव मारने लगता है, पैसे कमाने की तरकीब सोचता है। चलिए ठीक है, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब हो गई, लेकिन अब उस गवर्नमेंट जॉब में बड़े बड़े अगर काम करना है तो भी आपको सोचना है। तो वही चीज़ है ना कि अगर ईमानदारी से आप कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत सोचना पड़ता है। और अभी तो मुझे घर बनवाना है, सबसे ज़रूरी मेरे लिए घर है, तो वो भी बहुत बड़ा काम है। मतलब एक इंसान, मैं तो ये समझती हूँ ना कि अगर वो नौकरी कर रहा है तो एक घर बनाना ना उसके लिए बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, जिस छत के नीचे एक परिवार रहता है और वहाँ पे अपना हम यादें होती हैं हर चीज़ से। तो बहुत बड़ा काम मेरे मेरे हिसाब से है। अब शायद बन जाए तो लगे कि अरे चलो ये तो हो गया, आसान था। आसान तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, खर्चे होने वाले हैं, तो उस हिसाब से काम भी होगा। अब प्लानिंग चल रही है, तो ज़मीन अगर हो गई है तो घर भी बन जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अभी तो हमारे गोरखपुर में आप लोगों को पता ही है कि 2-3 दिन उधर 3 बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इतना ज़्यादा कि पूरा सड़क में पानी भर गया था। लेकिन फिलहाल निकल भी गया, और एक दिन में नाले वगैरह सब निकल भी गया। कल बारिश नहीं हुई थी, आज भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये कि 3 दिन मैं लगातार भीगी हूँ, क्योंकि रेनकोट पहन के मैं स्कूल जा रही थी। अब फोर व्हीलर मम्मी के वहाँ खड़ी रहती है, अब यहाँ पे हम लोग रेंट पे हैं तो क्या फोर व्हीलर लेके आना। अब सुबह कौन जाए लेने के लिए, हालांकि नज़दीक है, 5 मिनट का ही रास्ता है,
लेकिन अब बारिश में भीगते हो जाओ, इससे अच्छा मैं सोचती हूँ स्कूटी। और स्कूटी ना जैसे आप लोग भी चलाते होंगे तो जानते होंगे कि आसान होता है ना, कि आप कहीं भी निकाल सकते हैं फटाक से। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर फोर व्हीलर रहती खड़ी तो मैं जाती उससे, कि बारिश में भीगने से अच्छा है कि वैसे ही जाओ। लेकिन गई मैं रेनकोट पहन के, तो रेनकोट मेरे ख्याल से ना शहर में चलने के लिए ठीक होता है। अब उतने दूर गए, पूरा भीगे, भीग भी गए थे 3 दिन लगातार, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। और फिर कल क्या क्या हुआ कि बाल में थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया था कि मैं हेयर केयर करती हूँ, तो बहुत दिन से हो ही नहीं पा रहा था, तो एकदम बाल भी टूटने लगते हैं जब थोड़ा सा ध्यान न दीजिए। तो मैंने कल मेहंदी लगा लिया बालों में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले कि कैसे मैं लगाती हूँ। अब वो सारे ना ठंडे पे ठंडा एकदम होते हुए ना, अब सिर दर्द पकड़ लिया है कल से ही। तो अभी थोड़ा दवाई मैं ली हूँ तो अभी आराम है, तो इसीलिए ऐसे ही बैठ के मैंने सोचा कि आप लोगों से चलिए 2 बातें कर लेती हूँ। अच्छा लगता है कि आप लोगों को मतलब अच्छा लगता है कि कोई इंसान अगर अच्छा सोच लेता है, मेरे अच्छा बोलने से अगर उस किसी के जीवन में अच्छा हो जाता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोग से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि अपना परिवार है, एक कनेक्शन तो हो ही गया है। तो बस यही है कि रात के बज गए हैं 10:15 और सारी चीज़ें हो गई हैं। बस अब सुबह के लिए ईशान का कपड़ा प्रेस करना है, थोड़ा ड्रेस प्रेस करना है, क्योंकि अपने ड्रेस में इंक लगा के चले आए हैं आज, तो वो शर्ट मैंने भिगो दिया है, फिर दूसरा शर्ट मैं प्रेस करने जा रही हूँ। अपना भी ड्रेस है मैं प्रेस कर लूँगी, अब थोड़ा अस्त व्यस्त है तो मैं प्रेस करके रख लेती हूँ चीज़ों को। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और थोड़ा सा और अच्छा हो जाए सब कुछ, थोड़ा सा पर्दा वर्दा भी लगाना है यहाँ पे, तो हो जाएगा तो मैं आपको अपना होम टूर करवाऊंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मेरे लाइफ से रिलेटेड, कैसे मैं अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, और क्या क्या मैं करने वाली हूँ, सब कुछ लाइफ से रिलेटेड चैनल पे यहीं यहीं पे मिलेगा। एक मेरा एजुकेशन का चैनल है गर्जना जीत की, जो आप लोग जानते ही हैं, वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं। कुल मिला के लाइफ को बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें आप लोगों का पूरा साथ है, और आप लोग भी मेरे साथ लगे रहिए अपनी लाइफ को बनाने में। यही तो ज़िंदगी है, और क्या है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में बताइएगा, कोई प्रश्न होगा तो बताइएगा।